फ्रेंड्स देखिए 10 केजी मटर है और गोभी है, गाजर है। तो हम इससे स्टॉक करके रखेंगे गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में मटर नहीं मिलती है। और ये गोभियाँ भी मैं कट करके रख देती हूँ। और आज हमारे घर में पार्टी है शाम को। इंजॉय करिए पार्टी को, बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मनलाल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए और मस्त रहिए, घर पे सेफ रहिए, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए। गुड मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग का 11 बज गया है और मेरे डेली रूटीन के काम पूरे फिनिश हो गए हैं मॉर्निंग का। और बस खाली दिन में लंच बनाते हैं 1:30-2 बजे। और अभी आपको न्यूज़ देती हूँ, गुड न्यूज़, मेरे घर में पार्टी है। और ये देखिए अभी धूप भी आई है, हल्की सी धूप है, इतनी तेज़ तो नहीं है। कल तो बहुत तेज़ धूप आई थी और तेज़ धूप लग रही थी, ऐसा लग रहा था मार्च और अप्रैल का महीना आ गया है। काफ़ी गर्मी हो रही थी, रात में भी गर्मी होती है, लिहाफ नहीं ओढ़ पाते हैं, ब्लैंकेट नहीं ओढ़ पाते हैं। और आज थोड़ा सा मौसम ठंड हो गया है, शायद पहाड़ों में बर्फ़ गिरी होगी। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मौसम का हाल। लखनऊ में मौसम कैसा चल रहा है, ये देखिए, हल्की सी धूप है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं गार्डन में अपना ब्लॉग बना रही हूँ, ये देखिए, और हवा बहुत चल रही है। देख लिया आपने मौसम का हाल लखनऊ का। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से मैं क्या टारगेट लेके बैठी हूँ। चलिए चलते हैं। और धूप में अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप है और हवा भी चल रही है। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। मार्च अप्रैल मई का लग रहा था मौसम, ऐसा आ गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे देखिए गाइस, ये 10 केजी मटर है, तो इसका टारगेट मैंने लिया है, मैं कितने घंटे में इनको छील पाऊँगी। और ये गोभी भी हैं 2, ये गाजर भी मुझे रखनी है साफ़ करके। ये मटर पूरे 2 टब में मैंने रख दिए हैं और अकेले ही मैंने टारगेट लिया है। कितने घंटे में, आप गैस करिए कि मैं कितने घंटे में इन मटरों को छील पाऊँगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मेरे घर में पार्टी है और ये टब है और ये मटर है और ये गोभी है और ये गाजर है और शाम को पार्टी है। देखिए इतना ढेर सारा कैसे छीलेंगे, छीलना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे बैठ के हम ये काम शुरू करते हैं। और आधा काम तो मेरा हो चुका है, मॉर्निंग का खाना बन जाता है आधा, फिर लंच बनाते हैं तो चावल दाल जो भी बनता है तो गरम गरम ही बनता है। अब जब बच्चे आते हैं तभी मैं बनाती हूँ। चलिए मैं आपको समय वेस्ट नहीं करती हूँ और ये मैं टारगेट अपना पूरा करती हूँ। देखिए गाइस, मैंने पूरी तैयारी कर ली है मटर छीलने की और धूप में बैठ के मैं मटर और गोभी काटने जा रही हूँ। पहले मटर बाद में छिलेंगे। ये है गोभी, कितनी बड़ी बड़ी गोभी हैं ये देखिए। ये कट करके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। कभी मॉर्निंग में लेट हो जाता है तो ये कट ही मिलती है, कट करके रख देती हूँ। और इसमें मॉर्निंग में आलू टमाटर प्याज काट के बस फटाफट बन जाती है, किसी को लेट ना हो, इसीलिए मैं सारी तैयारियाँ करके रख लेती हूँ। सब्जियाँ कट करके भी मैं रख लेती हूँ, एयर टाइट डिब्बे में जो रखे हुए हैं उसी में मैं रख लेती हूँ, ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं बोल रही हूँ, ये देखिए वॉइस में बाद में डाल रही हूँ। काफ़ी दूर मैंने कैमरा रखा हुआ है तो वहाँ से आवाज़ नहीं जाती है, तो बार बार मैंने सेट कर रही थी, कट कर रही थी। बस मेरा दिन भर यही काम चल रहा था और धूप बहुत अच्छी थी। और ये छोटे छोटे कट करके गोभियाँ मैं देखिए कट करके रख देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है धूप में काम करने में। और अंदर बाहर जो भी काम होता है मैं अंदर बाहर काफ़ी करती रहती हूँ। थोड़ा काम किया फिर अंदर गए, अंदर का काम किया फिर बाहर का काम किया, सारा दिन मेरा ऐसे ही लगा रहता है। और ये देखिए कट करके। आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग भी करते हैं? मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल होते हैं तो जल्दी लेट हो जाता है, तो मैं शुरू से मेरी आदत है यही करने की। जब बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, सारी तैयारी करके मैं रख देती थी। शाम की जो है सुबह की शाम को रख देती थी सारी तैयारी करके। मॉर्निंग में फटाफट उठ के बना लिया बच्चों का लंच।
टिफ़िन वगैरह सारी तैयारी करके रखना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और पूरे काम मेरे फटाफट फिर फिनिश हो जाते हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, नहीं तो सारे दिन मेरे काम लगे ही रहते, कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है, खाली नहीं बैठ पाते हैं। और ये सारी गोभी मैंने कट कर ली। फिर मैं जा रही हूँ, ये देखिए मटर, ये मटर लेके आई हूँ, ढेर सारी मटर हैं। ये इतनी लंबी लंबी मटरें थी, बहुत अच्छी मटर थी, बहुत ज़्यादा। और वहाँ बाहर बैठते हैं तो रोड भी पास में, सब्जी वाले हर चीज़ की आवाज़ आती है, अवॉइड करिएगा, क्योंकि रोड के पास घर है तो सारी चीज़ें जो है आवाज़ तो आएंगी ही। तो काम तो अपना करना ही होता है, आवाज़ को क्या करना है। मैंने तो बिल्कुल रियल ही डाला हुआ है, कट भी नहीं किया है बॉयज अपनी। और ये मटर के दाने बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े दाने, खूब भरी भरी मटरें थी। बाद में जो पतली छोटी रह जाती हैं उसको अलग करके तो वो सब्ज़ी बना ली जाती है, उसको मैं अलग कर लेती हूँ। सारी मटरें मैं ऐसे धीरे धीरे छीलती रह रही थी। और दिन का जो है लंच भी मैं बनाती रहती हूँ अंदर जा कर के। फिर मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, फिर ऑन करती हूँ, फिर यही सारा दिन मेरा रहता है रूटीन। इतनी अच्छी मटर हैं, देखिए वाह कितनी लंबी, जो एक लंबी वाली हरी मिर्चा होती हैं, बहुत बड़ी हरी मिर्चा होती है, उसी तरह से ये भी मटर है। काफ़ी अच्छे भरे भरे दाने थे, वो सारे अलग करके रखने पड़ते हैं। अगर आप भी स्टोर करें तो मटर छांट के रखिएगा और एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसमें रखिएगा। ये पन्नी आती है, जिप वाली पन्नियाँ आती हैं मार्केट में, तो उसमें रखने से भी सही रहता, ख़राब नहीं होती है। मेरी मटर काफ़ी चल जाती हैं, मटर ख़राब नहीं होती हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। और जब मन करा आप मटर पुलाव बनाइए, चाहे मटर पनीर बनाइए, कुछ भी बनाइए तो बहुत टेस्टी होता है। ऑफ सीज़न में हरी हरी मटर अपने घर में मिल जाती है, इसलिए मैं हर साल सेव करके रख लेती हूँ, पूरा स्टोर कर लेती हूँ। 5 से 10 तक रखती हूँ, कभी 10-15 भी पर निकल जाती है। कभी कभी सब्ज़ी में वो भी आधी हो जाती है। खाने में मटर बहुत टेस्टी होती है। अगर आप इसे हल्का फ्राई करके जीरा का तड़का लगा के ऐसे ही नाश्ते में खाइए, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये मैं आपको दाने दिखा रही हूँ, कितने बड़े बड़े दाने हैं, इतनी आवाज़ भी हो रही है दानों में। और मैं फिर कैमरा बंद करने जा रही थी, फिर मैं आ रही थी, फिर कुछ काम करके बैठ रही थी। इधर मैं लेके आ गई हूँ, इतनी तो मैंने आधी मटर छील दी है। और यहाँ पे मैं गाजर भी लेके आई हूँ। ये देखिए मटर कितनी भरी भरी है, बहुत बड़े बड़े। ये देखिए ये आ गई है गाजर। और ये गाजर को भी मैं कॉफ़ी भी लेके आई थी, किचन से कॉफ़ी लेके कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रही हूँ और कॉफ़ी पीती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। ऐसा ही मेरा रहता है रूटीन, काम करते रहते हैं, कॉफ़ी पीते रहते हैं, चलते रहते हैं। सारे दिन मेरा चलना इतना होता है अंदर बाहर, बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज तो करते हैं, दुगनी एक्सरसाइज हो जाती है। योगा करने के बाद मेरी डबल एक्सरसाइज हो जाती है। घर के कामों में बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं। कहते हैं ना, करने वालों के लिए बहुत काम है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए कोई काम नहीं है। हमारे लिए तो बहुत काम निकल आते हैं, कभी सफाई, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। डेली का यही काम है। फिर मैं अंदर जा रही थी, कुछ करके आ रही हूँ और कैमरे को बंद कर रही हूँ, फिर किचन का काम करके फिर मैं आ जाती हूँ। मतलब चारों तरफ से मेरे काम चलते रहते हैं। ये देखिए इतनी मटर मैंने छील दी है और इसमें मैं बोल रही हूँ 12 दाने थे। मैं गिनती भी जा रही थी, मटर के अंदर 12 दाने, 9 दाने, 11 दाने, 10 दाने इस तरह से निकलते हैं। मैं आपको बता दूं, फुल साइज़ का मटर होता है, पूरा 12 दाना निकलता है, वो बहुत बड़ी मटर होती है। नहीं तो ये देखिए लंबी लंबी दिखा रही हूँ गाजर है आपको। मटर में नहीं तो 6, 7, 8 इसी तरह से होती है। मेरी फुल साइज़ की मटर थी तो इसमें 12 निकले, तो वही मैं उंगलियों से बता रही हूँ कि ये 1, 2, 3, 12 इसमें दाने निकले हैं। और मैं ये देखिए अब मटर को, ये जो मैं गाजर को साफ़ कर रही हूँ, इसका मुझे बनाना है हलवा। तो थोड़ा छोटी थी गाजरें तो इसमें भी टाइम लगता है, पर बहुत मीठी गाजर थी। सैलड में हम खाते हैं गाजर को, तो ये वाली जो छोटी और पतली होती है ये बहुत टेस्टी होती है। ये वाली देखिए बहुत मीठी होती है ये,
और इसको कट करके तो ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। और मैं गाजर से डांडिया भी कर रही हूँ। काम करते करते मैं इंजॉय भी कर लेती हूँ अकेले। खुद भी मैं हंस रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। इंजॉय भी करते रहिए और काम भी करते रहिए, समय का पता ही नहीं चलता है कब हमारा काम ख़त्म हो गया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी मैं गाने लगा के काम करती रहती हूँ, कभी भजन लगा के, बस मेरा काम फटाफट हो जाता है। इसी तरह से आप लोग भी किया करिए, आपको काम का समय का पता ही नहीं चलेगा कि कब शाम हो गई मॉर्निंग से। तो मेरा तो यही रहता है। आप लोगों से भी मैं कह रही हूँ, अगर आपको काम करने में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी या आलस आता है तो आप ज़रूर मेरी तरह ट्राई करिए जैसे मैं करती हूँ। भजन गाने सुन के और काम करने का तो मज़ा ही अलग ही आता है। मैं तो किचन में भी काम करती हूँ तो बस भजन और गाने लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी गाजर छील दी है, ये इतनी गाजर मैंने साफ़ कर दी है। अब मैंने जो आधी मटर बची थी वो छोटे टब वाली पूरी छील दी है, बड़े टब वाली मैं छीलने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ गाजर को रखने के लिए, किचन में जा रही हूँ, इसको रख के आते हैं। और ये देखिए चिड़िया भी है, यहाँ पे मैंने दाना डाला था तो ये दाना खाने आ रही थी। बैठे बैठे मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों को दाना देना और उनको देखना। बहुत ढेर सारी आती हैं, 30 से 40 50 तक आ जाती है यहाँ पे, अभी तो कम है। यही पेड़ में रहती हैं, कोई आवाज़ होती छिप जाती है। मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। ये पूरी मटर मैंने छील दी है और ये गोभी काट के रख दी है। मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है तो बस काट के रख देते हैं। फिर आलू टमाटर प्याज काटो और जल्दी से छौंक डालो। कभी कभी लेट हो जाता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और इतनी मटर मैंने छांट के निकाली है, जो पतली होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये सब्ज़ी के काम आएगी। ये छोटे वाले दाने को पीस के मिक्सी में निमोना बनता है, निमोना बोलते हैं। चावल के साथ बहुत अच्छा होता है, अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब डाल के बहुत टेस्टी होता है। मैं इसका छील के वही बनाऊंगी। और सारे डिब्बों में ये अभी छांट करके मटर पैक करने हैं। बड़ी बड़ी मटर निकालेंगे ऐसे ऐसे करके, और जो छोटी रह जाएगी उसको बाहर निकाल देंगे, यूज़ में लाएंगे। और ये भी पहले की मटर है। ये गोभी मैंने काट दी। गाजर जो मैंने आपको दिखाया था वो उसका हलवा बना दिया है। और देखिए कैसा लग रहा है मटर, देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मटरें हैं। थोड़ा सा छोटी हैं, उनको निकाल के बाकी मैं पैक करके स्टोर कर देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये मई जून में जब नहीं मिलता है तो मटर हम ये यूज करते हैं। मटर पुलाव बनाइए और मटर पनीर बनाइए, कुछ भी। और आप लोग भी ऐसा ही किया करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप डिब्बे में रखना चाहते हैं तो उसमें सिरका डाल दीजिए, वो भी ख़राब नहीं होती। ग्रीन वाली मिलती है मार्केट में, वो बेकार जो ये घर की मटर है वो सही रहती है। ग्रीन वाली तो बेकार लगती है, उसमें लगता है कि कलर है, थोड़ी सी आती है, उससे कुछ भी नहीं होता। और ये हम लोग काफ़ी मटर खा लेते हैं। 10 केजी मटर छील लिया है, हो सकता है अभी और लाएंगे तो फिर स्टोर कर देंगे। कितनी अच्छी लग रही है ग्रीन ग्रीन, ये देखिए करके रख दी है। अभी इसमें रबड़ लगेगा, बड़े वाले रबड़ होते हैं। एक एक पन्नी में और डालेंगे। और काफ़ी मैंने जो इसमें डाल दिए, डिब्बे में भी डाले हैं। और बड़े बड़े मटर ये हैं, बाकी छोटे डिब्बे में यूज करने के लिए रख दिए। इसके ऊपर और एक पन्नी डाल के, डबल पन्नी है, फिर रबड़ लगा देंगे और फिर इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ख़राब नहीं होती है, गर्मी में ये काम आएगी मई जून में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए शाम का 7 बज गया है और ये मेरी जो क्लिप है दूसरे दिन की है। मैंने मटर का टारगेट एक दिन में ही पूरा कर लिया था। शाम को 7-8 बजे तक मैंने कर लिया था। बीच में मैं अपने घर के जो डेली रूटीन के काम होते वो भी मैं करते जा रही थी। दिन का लंच बनाया और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी करती रही और मटर भी छीलती रही। तो शाम को कल रात में मेरा पूरा हो चुका है ये टारगेट, और ये दूसरे दिन का है। और फिर मॉर्निंग में भी मैं और काम कर रही थी। मैंने सोचा शाम को मैं एड करूँगी अपने वीडियो का। तो मेरा टारगेट जो है पूरा हो गया है, आप लोग बताइएगा। और मैंने सारी मटर जो है पैक करके रख भी दी फ्रीजर में। जो गाजर था हलवा सब बना के खा भी लिया है।
और आप देखें मटर मेरी चलेगी मई जून तक, यहाँ पे मिलती नहीं है। गर्मी में तो कहाँ मिलती है मटर। अब जो हमारा स्टॉक रहता है उसमें से निकालेंगे। कभी मटर पुलाव बनाना है, सब्जी बनानी है, मटर पनीर बनानी है तो अच्छे से हम बना सकते हैं अपना एकदम घर का मटर नेचुरल। और जो ग्रीन वैली में हम लाते थे जो पैकेट होता है उसमें वो मटर बहुत कम भी होती हैं और ऐसा लगता है वो कलर किया हुआ वाइट वाइट भी दिखते हैं, तो उसमें कलर किया होता है, फूड कलर उसमें डाले रहते हैं ग्रीन करने के लिए। तो अपने घर की चीज़ तो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने आपको पूरा वीडियो जो है शेयर किया है, तो आपको पसंद आएगा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी किया करिए, कमेंट भी ज़रूर किया करिए। जो भी मेरे चैनल में न्यू मेंबर विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आल पर आप टच करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुंचेगी और आप उन्हें एंजॉय करिए और अपने फ्रेंडों में अपने रिलेशन में भी शेयर ज़रूर किया करिए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस फॉर यू वॉचिंग, थैंक यू। घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए यूं ही और मेरे वीडियो देखते रहिए यूं ही। चलिए बाय।